आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है। हमारी अध्यक्षा श्रीमती पूनम ढिल्लन और हमारी पूरी ईसी कमेटी की तरफ से कुछ कमेटी मेंबर आज नहीं आ पाए। आप सबका स्वागत करते हैं और अब मैं इनसे निवेदन करूंगी कि आपको संबोधित करें। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मजबूरन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे अजीब अजीब अफवाहें फैलाई जा रही थी सिंटा के बारे में कि ये सिंटा की जो कमेटी है इलीगल है। सबसे पहले तो मैं आपको ऑथेंटिकेट करना चाहती हूँ कि ये कमेटी बिल्कुल लीगल है। हमारे कुछ सदस्य जैसे राकेश बेदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, पेंटल जी आज शूटिंग कर रहे हैं, यशपाल शर्मा जी भी आज शूटिंग पे हैं। तो हमारे जो सीनियर दिग्गज कलाकार हैं सब काम पे बिज़ी हैं, पर उनका पूरा ध्यान और पूरी सपोर्ट हमारी टीम के साथ है। और ये आपको कहना चाहूँगी कि ये जो कुछ बातें हुई हैं बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। हमें बहुत अफसोस है कि प्रीवियस कमेटी की जो जनरल सेक्रेटरी थी उन्होंने सिंटा का नाम ख़राब किया, सिंटा को बदनाम किया। सिंटा के बारे में ऐसी गलत अफवाहें, ऐसी गलत बातें आज तक हमारी हिस्ट्री में नहीं छपी हैं। तो बहुत हमें दुख हुआ। तो हमें पहले तो हम लोग चुप रहे, फिर हमें लगा नहीं, हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए क्योंकि जब तक सही वर्जन आप तक नहीं पहुंचेगा तब तक लोग समझेंगे कि वो सच बोल रहे हैं। तो शुरुआत हम उससे करते हैं कि ये सडनली उनका ये निर्णय क्यों हो गया कि इस कमेटी को गिरा दिया जाए या री इलेक्शन अनाउंस की जाए। आपको थोड़ी सी छोटी सी बैकग्राउंड बताते हैं कि सिंटा और कॉट का एक पुराना रिश्ता है। 1958 में सिंटा बनी थी और 1991 में CAWT बना था। CAWT एक ट्रस्ट है। हाँ वही, आई एम जस्ट द डिटेल। तो ये जो ट्रस्ट बनाया था सिंटा के हमारे सीनियर एक्टर्स, उनमें से दिलीप साहब थे, सुनील दत्त थे, अमरीश पुरी जी थे, अमजद खान थे, आशा पारेख जी थी, चंद्रशेखर जी थे। ये सब लोगों ने मिलके जब हमारा ट्रस्ट बनाया ये सोच के कि ये ट्रस्ट हमारे एक्टर्स की मदद करेगा, फाइनेंशियल मदद करेगा, मेडिकल मदद करेगा। वो गुजर जाएंगे अगर किसी एक्टर तो उनकी फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मदद करेगा। तो ये चल रहा था बहुत सालों से अच्छे से। फिर हुआ कि एक बिल्डिंग बनाने की सोची और जिसको आज हम सिंटा टावर कहते हैं। उसके लिए मिथुन दा हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने मदद की, जॉनी लिवर जी ने मदद की। पर जब उनको पैसे कम पड़े तो उन्होंने सिंटा, जो उनकी मदर कंसर्न सोटू से है क्योंकि उन्होंने ये सिंटा नहीं बनाया है CAWT को, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास फंड्स कम पड़ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें मदद करिए। तो सिंटा ने फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी रकम, उस टाइम के 6 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। तब मैं बोल रही हूँ 2016 के वक्त, तब जब ये पैसे दिए गए तो आप सोचिए आज उसकी क्या कीमत है। इंटरेस्ट फ्री दिया गया वो, और वो पैसे सिर्फ ट्रस्ट में लिए गए और सिंटा के AGM में लोगों से, मेंबर्स से पास करके कि हम दे सकते हैं। मेंबर्स ने बोला हाँ, क्योंकि हमारी ही तो कंसर्न है, हमारे लिए ही काम करने वाली है CAWT। उन्होंने रजामंदी दी, पर उसके लिए कोई लिखत पढ़त नहीं थी। बार बार कहा गया कि जो पैसे दिए हैं, हम किसी से पैसे बोरो करते हैं, हम कुछ लिखत पढ़त करते हैं ना इन रिटर्न, तो एक MOU बना लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि कभी कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिंटा की जो कमेटी है हर 3 साल इलेक्शन होती है, तो नए मेंबर्स को एक गाइडलाइन मिलती रहे कि कैसे एक दूसरे का लिहाज भी करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। तो ये MOU आप सोचिए कि 10 सालों से बन नहीं पा रहा था। हर कमेटी आती थी, कोशिश करती थी, कोई ना कोई वजह से टाल मटोल करते करते वो निकल जाती थी बात, डेडलाइन। तो हमारी लास्ट AGM में डिसीजन ली गई थी कि इस बार MOU 1 मई को हमारी AGM हुई थी कि आपको कितना टाइम चाहिए है, तो बोले हाँ करेंगे जल्दी करेंगे। तो 15 अगस्त का उनको टाइम दिया गया था
कि 15 अगस्त से पहले ये MOU साइन होना चाहिए, जिसमें ये कमिटमेंट्स हैं कि आप मेंबर्स की हेल्प करेंगे, हर तरह की हेल्प करेंगे हमारे सिंटा के जो नीडी मेंबर्स हैं उनकी। और कुछ और उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं कि आप हमें एक ऑफिस स्पेस देंगे जो सिंटा टावर में हमेशा के लिए इस्तेमाल करेंगे विदाउट रेंट। क्योंकि आप सोचिए कि इतना इंटरेस्ट जो सिंटा ने खोया है, क्योंकि अपनी FDs तोड़ के सिंटा ने ये पैसे दिए हैं, ये नहीं कि सिंटा के पास ऐसे पड़े हुए थे पैसे, इन्वेस्टमेंट्स तोड़ के दी गई थी। और ये सब होने के बाद फिर भी टाल मटोल चल रही थी। तो 3 तारीख को मैंने हमारा एक EC का ग्रुप है, उसमें एक मैसेज डाला कि हमें इमरजेंसी मीटिंग करनी है, क्योंकि जो हमने ड्राफ्ट बनाया है MOU का, सब मेंबर्स एक बार पास कर लें। हम लोग ये जो बोलते हैं कि मनमर्जी चढ़ती थी, नहीं, हमने कहा जब तक एक मेंबर MOU को देख के अप्रूव नहीं करता है तब तक हम MOU साइन नहीं कर सकते हैं। हमने वो मीटिंग बुलाई कि आप 4 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं, MOU डिसाइड किया जाएगा। और एक और वजह थी, हमें एक इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग करनी थी, EGM जिसे हम कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग। और वो इसीलिए ज़रूरी थी कि हमारे AGM के कुछ एक जो छोटे पॉइंट्स रह गए थे, क्योंकि हमें कहा गया था कि जब तक EGM या AGM रेटिफाई नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन आपकी वैलिड नहीं होगी। तो हमने बोला ये 2 काम करने हैं, 15 अगस्त तक वेट कर लेते हैं, एक बार वो हमें MOU दे देंगे, हम मेंबर्स का शेयर करेंगे, EGM करेंगे, सब चीज़ फर्स्ट क्लास हो जाएगी। 4 और 3 तारीख को मेरे इस मैसेज पे उपासना जी ने लिखा कि नहीं, आई एम वेरी बिजी ऑन द 4th, आई कैन नॉट डू दिस EC मीटिंग। तो मैंने उनको बोला, उपासना जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिज़िकली नहीं आ सकते तो जूम पे आप ज्वाइन करिए ये मीटिंग, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें ये बहुत ज़रूरी है MOU, क्योंकि हम उनको लेट भेजेंगे तो वो बोलेंगे आपकी वजह से डिले हुआ, इसीलिए हमने नहीं साइन किया। उन्होंने फिर भी मना कर दिया और 4 तारीख को उन्होंने 5 की एक मीटिंग बुलाई, और जिसमें उन्होंने दोनों MOU का पॉइंट और EGM का रखा ही नहीं, जो इट्सेल्फ बहुत गैर कानूनी इसीलिए था क्योंकि जब एजेंडा बनाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देती है कि आप एजेंडा बनाएंगे विद कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। आप अकेले बना नहीं सकती हैं एजेंडा और लोगों को पेश कर सकती हैं। तो मैंने इमीडिएटली उसके रिस्पॉन्स में लिखा, उपासना यू हैव मिस द मेन थिंग्स, जिसमें हम लोग EGM इमरजेंसी EC मीटिंग करना चाह रहे हैं। बोले नहीं, अभी आपने लेट बोला है। मैंने तो 3 तारीख को लिख दिए थे कि हमें पॉइंट्स चाहिए। बोली नहीं, ये पॉइंट्स उनके कुछ अलग ही, बिल्कुल ही अलग पॉइंट थे, EC की वर्किंग के ऊपर हमको डिस्कस करना है। मैंने कहा EC की वर्किंग किधर से आ गई बीच में, हम MOU की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से हमें किसी से ऑथेंटिकेट किए बगैर, परमिशन लिए बगैर फ्रॉम द प्रेसिडेंट एक मीटिंग अनाउंस की। एंड हम थोड़े हैरान हो गए उस मीटिंग में, जो मेंबर्स मतलब सालों में 1 या 2 बार आते हैं कभी मीटिंग में, वो सारी की पूरी उनकी वो टीम उस दिन उपस्थित थी जूम पे। फिज़िकल कम थे, आई थिंक कुछ थे फिज़िकल, पर बाकी सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने कहा ऐसी कभी भी टीम आई नहीं है जो इमरजेंसी मीटिंग के लिए। खैर, टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने उसमें ये डाला कि हमें री इलेक्शन करानी चाहिए। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन में री इलेक्शन नाम की कोई प्रोविज़न है ही नहीं हमारी। राशिद जी, हमारा करेक्ट, देयर इज़ नो री इलेक्शन का प्रोविज़न। री इलेक्शन कब होती है? जब एक तो कुछ बहुत गफला पड़ा हो कि इलेक्शन ठीक से हुई नहीं, कुछ फिक्सिंग हो गई हो, तो द काउंसिल इटसेल्फ विल से कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। बट हमारी तो 1 मई 2024 में इलेक्शन हुई थी, तो उसका री इलेक्शन का सवाल ही नहीं होता था। एंड 1 मई 2027 में हमारी इलेक्शन ड्यू थी। तो हमने उनको बोला, उन्होंने सब ने, हम नहीं, हमको ये कमेटी पे वो नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं यहाँ पे, तो री इलेक्शन होनी चाहिए, तो जो जो इसके हक में है हैंड्स अप करो। तो सब ने हैंड्स अप किया। तो हमने कहा 1 मिनट, आप वजह तो पूछिए क्यों ये लोग री इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। नहीं, सबका कहना था कि बहुत इधर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, झगड़े होते हैं। अरे पर एग्जीक्यूटिव कमेटी जब डिस्कस करती है, कोई आपस में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सब होता है। आप हमारा इंडिया का पार्लियामेंट देखिए, जब हमें कोई डिसीजंस लेनी होती है, डिस्कशन तो होनी होती है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ हैविंग ए एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाएं
और फिर डिसीजन वोटिंग करके की जाए। हम हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करते आए हैं। तो उस दिन क्योंकि उनका पलड़ा भारी था, उन्होंने ये वोट करवा लिया कि हमें री इलेक्शन करानी है। तो हमारे ऑफिस ने बोला तो इसका मतलब ये कमेटी गिर गई है? बोले नो। तो फिर बोला फिर आप लोग रिज़ाइन कर रहे हैं? बोले नो। फिर री इलेक्शन कैसे होगी? अगर आप लोग रिज़ाइन भी नहीं कर रहे हैं, ये कमेटी भी नहीं गिर रही है, तो री इलेक्शन आप कैसे? बस सिर्फ ये नोट किया जाए कि री इलेक्शन होने वाली है, और फिर सडनली वो बोलती हैं कि FWICE हमारी इलेक्शन कंडक्ट करेंगी। हम लोग शॉक में चले गए, FWIC कंडक्ट करेगी? क्यों भाई? हमारी उनके साथ कुछ इस तरह का कनेक्शन है नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके पास खुद को पावर नहीं है सिंटा के पर्सनल इंटरनल मामले में इंटरफियर करने का। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दे कैनॉट इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी ऑफ द एसोसिएशंस। सिंटा को छोड़ के उनके पास बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। बट बार बार उपासना जी ने बोला नहीं नहीं, वो हमारी मदर बॉडी हैं, वो हमारी इलेक्शंस करेंगी। क्यों भाई? हमारे अपनी सिंटा के लोग इलेक्शन नहीं करवा सकते? सालों साल करा रहे हैं, इस बार आपको फाइस क्यों चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए? और फिर उन्होंने बोला हमने एक कमेटी भी बना ली है, इलेक्शन काउंसिल भी डिसाइड कर लिया, उन्होंने कुछ नाम बोल दिए। तो ये बहुत देर से उनकी तैयारी चल रही थी। सच बात तो ये, हमें काफ़ी देर से अफवाहें मिल रही थी कि ये लोग ये कमेटी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने कभी सीरियसली लिया नहीं। हमने कहा 7-8 महीने तो बचे हैं। उस दिन जब एक एक करके सब ने बोला हाँ हमें चाहिए है, हम सब सीनियर एक्टर्स, पद्मिनी जी, माई सेल्फ, पेंटल जी, राकेश बेदी जी, सब ने रिक्वेस्ट किया कि अभी 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए। आज 5 तारीख है, 10 दिन की बात है। इतनी कोई ऐसी आग तो लग नहीं गई कि कल इलेक्शन होनी चाहिए। आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। जब हमारे मेन मुद्दे MOU जब हम इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने नहीं मानी ये बात। और मैंने यहाँ तक कहा कि अगर आपको लगता है री इलेक्शन होनी चाहिए, 15 अगस्त के बाद हम आपके साथ जुड़ के बोलेंगे री इलेक्शन होनी चाहिए। बट आप अभी तो 10 दिन की बात है, आप मेंबर्स का सोचिए, उनके हित का सोचिए। और उन्होंने ज़िद पकड़ के बोला नहीं यही होगा, और बहुत खुश होके उन्होंने वो मीटिंग ख़त्म कर दी विदाउट डिस्कसिंग MOU, विदाउट डिस्कसिंग द EGM। तो दिस वाज द बैकग्राउंड। पद्मिनी अभी आप थोड़ा बताइएगा। या सो आई वांट टू, जैसा इन्होंने कहा पूनम जी ने, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि ये कमेटी भंग नहीं हुई है। आप देख रहे हैं ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं यहाँ पर, और पूनम जी पर और मुझ पर ये आरोप लगाया जा रहा है मीडिया में। ये बहुत बहुत दुख की बात है कि सिंटा की बातें बाहर की जा रही हैं। बाहर के लोगों को, वैसे देखा जाए किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बाहर के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सिंटा में क्या हो रहा है। बट डेफिनेटली जिस तरह से एक माहौल क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं अच्छा क्या हुआ, सिंटा की कमेटी भंग हो गई, ये हुआ वो हुआ। खैर, आपको मैं ये एक बार फिर से कहूँ कि कमेटी डिज़ोल्व नहीं हुई है, भंग नहीं हुई है, एंड वी आर वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। होगी पूरी तरह से, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्या उनको लगने लगा है कि आप लोग मायूस हो गए, टूट चुके हैं, इसके आगे का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या आपकी प्रक्रिया होगी उसके बाद में? कुछ बताइए। आपको लग रहा है आज के बाद आज हम आपको मायूस लग रहे हैं? आपको लग रहा है? हाँ, पर जो चीज़ गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। फाइस को बोलना फेडरेशन को कि हम इलेक्शन बुला रहे हैं सिंटा की, वो कौन होते हैं हमारी इलेक्शन उनको कोई अधिकार नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइस का नामो निशान नहीं है। अच्छा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़िए, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 29B उनका कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें लिखा है दे कैन नॉट इंटरफियर। Anyone wants to say anything, please? Yes, Yeah. most important. Yeah, most important. सिंटा अपने इलेक्शंस खुद करवा सकती है, FWIC या किसी की जरूरत नहीं है सिंटा को। इलेक्शन अपना अगले मई में होता है, 1 मई को, 3 साल टर्म पूरा करने के बाद। अच्छा, अभी जो अगर नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं तो क्या आपको लगता है आप लोग और आपकी टीम फिर से दोबारा जीत के आएगी? अगर जीत के आती, देखिए वो बात की बात है, हम उसके लिए नहीं कुछ कर रहे हैं ना। और मैं ये बात आपके जवाब में ये कहूँगी, तो पद्मिनी जी डजंट वांट टू से इट, जो लोगों की सपोर्ट हमको मिल रही है,
हम लोगों ने, मैं पहली बार हम बात कर रहे हैं वैसे मीडिया से या किसी से भी पहली बार एड्रेस कर रहे हैं। लोगों की जो सपोर्ट अंधाधुंध, आजकल व्हाट्सएप के टाइम पे इतने सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बना के एक मिनट, अच्छा मैं Can I तब तक show बोल them दूं, this video? एक सेकेंड। तो देखिए- अगर उनको ये बात कहनी थी जो प्रेस से बोल रहे हैं, ईजीएम बुलाया गया था, उनको भी निमंत्रण दिया गया था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, आके अपनी बात कह सकते थे। लेकिन ईजीएम में आकर के हमारे सभा के बीच न बोल करके बाहर बोल रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि क्या है, उनका पाँव है कि नहीं। बाहर बोलने झूठ के की पाँव ज़रूरत नहीं। ही नहीं है। हमारे मेंबरों को आके आप जवाब दो ना, या जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप हमारे बारे में, चलिए हम, मैं और पूनम जी गलत करें, आप आके बोलिए वहाँ पे, मेंबरों को बताइए कि हम इस परेशान हैं, हमें बोलने नहीं देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, वहाँ आकर बोलिए ना सबके सामने। आप बाहर जाके किसको पड़ी है, क्या चल रहा है सिंटा में, आप बताइए। जनरल सेक्रेटरी मैडम, वो 5 तारीख की इमरजेंसी मीटिंग में पूनम जी बोली, पद्मिनी जी बोली, राशिद भाई बोले, पेंटल जी पेंटल बोले, बोले, राकेश अपने बेदी जी राकेश बोले। बेदी जी बोले, मैं बोला, कम से कम 5-6 बार बोला कि ऐसा करो कि इमरजेंसी मीटिंग बुला लो और वहाँ आप अपना क्या कहते हैं बात रखो और वहाँ पे आप रेजिग्नेशन दे दो। अगर पब्लिक मानेगी तो कमेटी गिर जाएगी और अगर नहीं मानेगी तो वी विल कैरी ऑन, क्योंकि 9 महीने तो बचे हैं। पर अब क्या है, ईजीएम भाई साहब इसीलिए हुआ था, वो लोग अपनी बात आके कहें। देखिए, सिंटा इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, एक स्वायत्त संस्था आहे आणि आय एम सेइंग दिस इन मराठी इन केस यू ऑल वॉन्ट टू दिस थिंग, FWICE ला अधिकार नाही आहे आमचे री-इलेक्शन्स करायला. आम्ही आमच्या संविधानाच्या हिशोबाने चालणार अँड दॅट इज फायनल. येस, थँक्यू. हाँ जी, आपका सवाल। क्या? हाँ बताओ। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ना, हमें बताइए, हाँ बताइए ना क्या लिखा है उसमें। नहीं, नहीं, मराठी में भले ही हो, आपने ऑब्वियसली उसका ट्रांसलेशन किया होगा ना, वो क्या ले। नहीं, नहीं, उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर सिंटा के संविधान के अनुसार ये सही है तो कर सकते हैं, अगर सिंटा के संविधान के अनुसार नहीं है तो ईजीएम नहीं कर सकते। यही गलतफहमी हो गई सर, क्योंकि रजिस्ट्रार को अथॉरिटी नहीं है ना ईजीएम रोकने की ना एजीएम रोकने की। अभी इतना पूरी राम कथा हुई है, आप पूछ रहे हैं राम कौन था। ये जवाब मैं दूं? बोलिए बोलिए प्लीज। सिंटा को साबोटाज करने के लिए इन सब लोगों ने पहले से प्लान करके रखा था, इसीलिए इन 2 देवियों को भी बुलाया था कि वो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जब इन्होंने हाँ में हाँ मिलानी बंद कर दी, उनकी खुद की नहीं चली, तो उन्होंने सिंटा को साबोटाज करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया और सबके सब छोड़ के चले गए। उनको लगा कि भाई कोई है ही नहीं, आ गए हम लोग, क्योंकि हमको पता था ना, हम तो भुगत भोगी है ना पहले से, टीना जी, अभय जी, उन्हीं के हाथों हम भी तो भुगत भोगी हैं, झेले हुए हैं। जो वो खुद हम लोग को काम नहीं करने देना चाहते थे, वही काम वो इनको नहीं करना देना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा ठीक है, सिंटा हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है, इसी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। So let's ask- let's- उनका बोलिए, आंसर मैं बोलिए। सही से दे दूं। वो पत्र क्या कहता है सर? वो पत्र ये कहता है कि अगर आप अपने संविधान के हिसाब से अगर चलोगे तो हमें कोई आपको रोकने का अधिकार नहीं है। वो पर अगर आप अपने संविधान के अधिकार से नहीं चलते तो फिर आप ये ईजीएम नहीं रख सकते। अब ये है, तो जब हम अपने संविधान से चल रहे हैं, हमारा लीगल काउंसिल हमें गाइड कर रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेप्स लिखे हैं उसको हम टोटल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने बोला 13 तारीख को, फिर उन्होंने हमको एक जवाब दिया। एक्चुअली 11 तारीख को जब ईजीएम था, पूनम जी, पद्मिनी जी, ईजीएम है बताइए 5 से 6 बजे, है ना, और दोनों जो है लेबर कमिश्नर के ऑफिस में 5 बजे तक बैठी हैं बीकेसी में। आप बताइए। और तो वहाँ उन्होंने बोला कि भाई आपने ये कैसे लिख दिया, ये भी आपने कैसे लिखा ये बताओ। तो उन्होंने बोला अरे आम्ही काय हे असं नाही लिहिलंय की स्थगित केलं आहे म्हणून, आम्ही म्हणतोय की भाई अगर तुम्ही फॉलो नहीं करना रूल, तब हम क्या कहते हैं स्थगित बोल रहे हैं। आप फिर अपने उन्होंने- संविधान के हिसाब से हाँ, चलिए। अगर तो आप 13 उसके सुनिए, तो 13 तारीख को उन्होंने बाद में इनके एफर्ट से 13 तारीख को एक लेटर दिया जो कि पूरे व्हाट्सएप में हमने डाला अपने मेंबरों को, मतलब कि भाई देखो ये लेटर में वो कह रहे हैं हमारा कोई अधिकार नहीं बनता आपको रोकने का, आपके इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई हक नहीं बनता, ये लेबर कमिश्नर कह रहा है, बशर्ते रजिस्ट्रार बोल रहे हैं, रजिस्ट्रार कह रहा है बशर्ते कि आप
फॉलो करें। कायदे को फॉलो करें, तो वी आर फॉलोइंग कायदा ना। WICA का क्या रोल है कि उन्होंने DNP वाली ये बोला कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं और 12 सितंबर को मेरी इलेक्शन होगी। अच्छा, अभी मान न मान मैं तेरा मेहमान, सुनिए, अभी आपके उनको- घर को अगर मैं कहूँ मेरा घर है, आपका घर, और मैं बोलता रहूँ मेरा घर है और मैं आपके घर में फ्रिज लाऊंगा, फ्रिज में पानी पीऊंगा, अब मैं बोलता रहूँ ना, मेरे से क्या, आपको क्या फर्क नहीं, पड़ता है? सुनिए, आपको FWIC को अपनी एसोसिएशन स्थगित करने का हक है, डिसॉल्व करने का हक है, इलेक्शन करने का हक है, सब कुछ अपनी एसोसिएशन को करने का है ना। हमारी एसोसिएशन में कैसे इंटरफेयर वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोले, छोड़िए ना। सुनिए, हम अफिलिएटेड, सुनिए, हम सबसे पहले तो हम अफिलिएटेड थे जी, अब हम डिसअफिलिएट हो चुके हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, हम अगर अफिलिएट भी होते तो उनका कोई अधिकार नहीं होता, कोई उनका हक नहीं बनता कि हमारे इलेक्शंस में वो दखल अंदाजी Yes, दे। it उनकी is खुद की there, constitution उनके में है। इंटरनल मैटर्स पे किसी भी यूनियन के, खाली सिंटा के नहीं, उन्हीं केस में लिखा है किसी के भी इंटरनल मैटर्स में हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब क्या है, प्रॉब्लम यह है कि भीड़ तंत्र का राज है, और क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो समझ रहे हैं। 2-4 जगह उन्होंने इस तरीके का मोडस ऑपरेंडी किया है उन्होंने। अब यहाँ जो है, अभी अगर जैसे different हम जैसे एक एसोसिएशन है, हम संस्था है, हम अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम 21 मेंबर मिल के हम AGM में पास करें कि हम XYZ फाइस के साथ हम ये कर सकते हैं, है ना, हम इलेक्शन कर सकते हैं, हम हमारी कमिटी यहाँ पे एक प्रस्ताव रख के हमारी ही AGM में हम पास करें, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लेकर आ रहे हैं ना। अच्छा, आपको एक बात उनकी बताऊं? कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं कहता ना कि सिंटा वो करेगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई साहब, आप ये समझिएगा कि जो इससे पहले पिछली कमेटी थी, शायद 6 साल या 8 साल, निकल चुके हैं। सिंटा जो है फाइस के साथ, मतलब FWIC के साथ मेंबर नहीं था। हम अपना ही, क्योंकि पिछले जो कमेटी में समझदार लोग थे, एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मैंने भी बड़ा हल्ला किया था, अरे हमें फेडरेशन चाहिए। वो तो अब जब चोट लगी है तो पता चला है कि कितना गलत था मैं। तो उस समय मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पुरानी कमेटी थी, 6 साल या 8 साल फाइस से हम 6 साल 7 ईयर्स 7 साल हम लोग फेडरेशन के मेंबर नहीं थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिकॉज उस समय की कमेटी समझदार थी। उन्होंने बोला यार इनके साथ ये रिकॉर्ड्स आ रहा है, वो रिकॉर्ड में हम फंस जाएंगे, फुकट में उनका केस हम लड़ेंगे, पैसा हमें देना पड़ेगा, तो वो अलग हट गए। अब क्या है, वो समझदार थे, हम लोग ये लोग नए थे, और मैं भी थोड़ा एक और बात बता सर, आप FWIC का रिकॉर्ड देखिए, हिस्ट्री, ऐसे कई यूनियंस को तोड़ चुके हैं। राशिद भाई बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जब अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो आप कार्य कैसे करेंगे, उसके लिए अब क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? हमारा लीगल, see, that is the whole thing. It's an illegal thing. The bank has to take cognizance. See, Deepak Parashar has a right to say, I am no more the treasurer, so my signing authority is gone, just to inform you, right? Upasana Singh can say, I am no more the general secretary, so my signing authority is gone. Till the new people come in place, we will not be signing any checks. उधर तक ठीक है बात. Exactly. प्लेन पेपर पे अब वो एक प्लेन कागज के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से लिखे हैं, ऐसे कोई ऑफिशियल Debit चिट्ठी freeze. बताए, freeze. मुझे बताइए कोई बैंक की भी गलती है, बैंक की गलती। बट आर लीगल पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है, हर जगह पे गाइड किया है कि कोई चीज़ गलत गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। बार बार वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के हमें गाइड करते हैं कि ये हमारे लॉज हैं, हमारे बाई लॉज हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग। हमारी बाइबल है वो, हमारी और हम Constitution। फंड्स लेकर आए और हम खाने वाले पैसे, मतलब आप सोचिए। सुनिए, एक और बात, हमारी, 60,000 रुपये आपने खर्च कर दिए मीडिया पे और नाश्ते पर। हाँ फिर से बोलिए। आपने आरोप लगाया कि हेमा मालिनी जी से आपने 5 लाख का फंड आया, 50-60 हजार रुपये आपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाश्ता किया, उसको रिक्वेस्ट कर दी। जब इतने बड़े सुपरस्टार पर इस तरह तुच्छ इल्जाम करते हैं तो दिस, सुनिए, दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द पर्सन। आप खुद
मतलब आपकी खुद की क्या सोच है, अच्छा, आप समझ दूसरी सकते चीज़, हैं। नाश्ता एक हम मिनट, लोगों ने नहीं provide नहीं, किया। मैं हाँ, जवाब नाश्ता देता हमने प्रोवाइड नहीं किया, मैं- और ये पास हुआ था वो भी Yes, उसमें yes, थी, yes. ये मेजॉरिटी। मैंने कहा हम कोई भी सिंगल चीज हम सिंगल हैंडली यूनिलैटरली हम डिसीजन नहीं ले सकते, अच्छा, ये मैं- मेजॉरिटी में पास होता आप बोलेंगे है। उससे अच्छा मैं आपका पक्ष रखूं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या हो गया कि जब इनको ऑफर आया कि भाई सिंटा को हम 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं, हेमा मालिनी जी बोली और अनिरुद्ध भाई बोले 5 लाख देने को तैयार है, तो फिर इन्होंने वो प्रपोजल इसी मीटिंग में रखा, ठीक है, इसी मीटिंग में एजेंडा में भी रखा, फिर इसी मीटिंग में इसका डिस्कशन हुआ। अच्छा, डिस्कशन हुआ तब इन्होंने बोला कि उन्होंने एक शर्त रखी है, उन्होंने बोला है कि फेडरेशन का सिंटा का एक बहुत बड़ा ऑफिस है और आप लोग सुपरस्टार्स हैं, तो आप लोगों के बाकी और मेंबर्स भी अगर आएंगे तो जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे उसमें हमारा थोड़ा सा एक अच्छा मार्केटिंग हो जाएगा। तो ऐसा करो कि आप क्या कहते हैं एक 50,000 के तकरीबन खर्चा आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप करिए। तो हमने अपना पता किया तो एक 60,000 का खर्चा आया, तो 50 से 60,000 हमने उस इसी मीटिंग में पास कराया, जिसमें एक्स जनरल सेक्रेटरी मौजूद थी, ट्रेजरर मौजूद थे, और पास हुआ और तालियां बजी इनके लिए, पद्मिनी जी के लिए, कि 5 लाख तो आ रहा है, अंदर तो आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इन्होंने कहा कि देखो क्या है कि हेमा मालिनी जी हमें 5 लाख रुपए दे रही हैं, भले उसमें 40-50 हज़ार 60,000 रुपये इसमें खर्चा हो जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा करते हैं कि उनको एक अच्छा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी मेंबर रही हैं, हमारी सिंटा में मतलब कोर्ट में वो एज अ ट्रस्टी रही हैं ना, तो हमने बोला कि उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन में कुछ देना चाहिए। अच्छा, अब उनको कुछ देंगे तो 5-10 हज़ार रुपये की तो चीज़ नहीं देंगे, तो हमने ये बोला कि ऐसा करते हैं, लाख रुपए का राउंड फिगर बना लेते हैं, 60,000 के आसपास वो खर्चा आएगा। और अनिरुद्ध बोला कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आएंगे उनका खाना पीना का सब बंदोबस्त मैं करूंगा, आप खाली प्रेस का खर्चा करिएगा और अपना ऑफिस दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है। तो इधर इन्होंने बोला तो ऐसा करते हैं कि राउंड फिगर करते हैं, 40,000 रुपये जो है कुछ एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो थोड़ा सा वो नजर रखे। अगर हेमा मालिनी जी के पास अभी इतने 60 साल में तमाम गिफ्ट्स होंगे, अगर हम ऐसा कुछ गिफ्ट दें जो वो उनके ड्राइंग रूम का भी शोभा ना बढ़ाए, तो क्या मतलब है ऐसे गिफ्ट देने का। एनीवेज, ये तो राशिद भाई कुछ कहना चाहते हैं। फोटो हमने पेंटिंग बना के गिफ्ट हाँ, दी ये वाला था, ये ब्यूटीफुल। पेंटिंग हमने कहा हेमा जी चेरिश करेंगी, उनके लिए एक अच्छी मेमोरी होगी, और हमने ये बनवा के उनको गिफ्ट दी। और ये कुछ 40-50 हज़ार की नहीं थी, कीमत नहीं बताना चाहती मैं, क्योंकि हेमा जी को हमने बहुत दिल से प्यार से इज्जत से दिया है। और मैं बैठ के 2-3 घंटे फोटोग्राफर की दुकान में बैठ के हमने ये बनाया। तो ये गिफ्ट दी हमने, देखिए ऑप्शंस बनाए, ये फ़ोटो बनाए, ये फ़ोटो बनाए, ये इतनी मेहनत करके हमने ये सोचा कि हेमा जी को एक ऐसी चीज़, एंड शी रियली लाइक द पिक्चर। धर्म जी की और उनकी अच्छी ब्यूटीफुल फ़ोटो थी। तो और हाँ, राशिद भाई एक्चुअली हमारे बहुत बड़े बड़े ए लिस्टर्स हैं, एक्टर्स, जिनका बहुत सपोर्ट है सिंटा को फाइनेंशियली। तो इसके बारे में राशिद भाई एंड अभय भार्गव जी कुछ कहेंगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक इनको स्टेटमेंट देनी थी उसके बाद। कोविड में जैसे सलमान खान ने 15 करोड़ फेडरेशन को दिए थे, और वो 15 करोड़ में से बाकी एसोसिएशंस और उनको भी डिवाइड कर रहे थे, और हमारे लगभग 2,500 मेंबर्स को 2 बार उन्होंने 2 बार 3-3 हज़ार एक टाइम पे सबको दिया, और ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता था। हमने फॉर्म का एक सिस्टम किया था। फिर अमित जी ने बिग बाज़ार का 1,500 का बिग बाज़ार का उन्होंने कूपन दिया था, कल्याण ज्वेलर्स, हाँ, कल्याण ज्वेलर्स और बाकी लोगों का, और भी आर्टिस्टों ने काफ़ी लोगों ने दिया था। ऋतिक रोशन तो भी ये ने सब दिया। चीज़ें, ऋतिक रोशन भी है उसमें, अजय देवगन है, और भी लोग हैं, अक्षय है, सारी चीज़ें। चलिए, और सब चीज़ें हमने क्या किया या उन्होंने क्या किया। मैं उपासना सिंह जी, दीपक पराशर जी और उनके जो बाकी के जो 9 लोग और हो, 9 या 10 जो भी है, उनको आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि अगर ऐसा है तो वाई नॉट एक EGM या AGM बुलाते हैं और सबका पर्दाफाश करते हैं। आप भी आइए, हम भी आते हैं, बुलाइए अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, वाई नॉट। ईद का दूध पानी का, अगर इतना ही है तो। लेकिन नहीं, छुप छुप के वार करने हैं। रोज़ सुबह व्हाट्सएप पे एक तीली छोड़ देनी है, किसी के 2 पेट्रोल पंप है, उसके पास 2 पेट्रोल पंप है या 3 पेट्रोल पंप है, मुझे नहीं मालूम,
लेकिन माचिस की एक फैक्ट्री तो जरूर है उनके पास। देखिए CAWT जो हमारा ट्रस्ट है, उसकी उस ट्रस्ट की एकमात्र जीवित फाउंडर ट्रस्टी हैं, फाउंडर हैं आशा पारेख जी। उनकी भी बात नहीं सुनते वो। बाकी सब ऑब्वियसली वो है नहीं, गॉड ब्लेस देम, बट उनकी भी बात नहीं सुनते। तो आप सोचिए, क्योंकि वो उनको क्रिटिसाइज करेंगी अगर वो गलत करेंगे। उनका कहना है कि ट्रस्ट बना किस लिए था, आप लोग वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जब पूछती हैं, अगर वाहवाही कर रही होती तो सुन लेती उनकी बात, क्योंकि वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, CAWT इतना बड़ा ट्रस्ट है, सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प और 5,000 टू मेंबर्स देता है। 20 मेंबर्स को मिला के 1 लाख रुपया अंदाजन बनता है। पूरे साल में अब 12 लाख रुपए हेल्प करने वाले हमारे मेंबर्स को, तो फ़ायदा क्या है। कस्टमर्स, हमने खुद बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, सिंटा देगा। और हमें अक्सर ये कहा गया है, तो सिंटा के पास इतना पैसा है, हमारे पैसे के ऊपर काफ़ी नज़र है उधर। बार बार कहा जाता है कि ये चीज़ें बाहर एक्चुअली हम बोल नहीं सकते, लेकिन जब बाहर निकल गई हैं तो हमसे ये अभी हमें बोलना पड़ रहा है कि हमसे बार बार ये पूछा जाता है, फिर सिंटा क्या करेगी। सिंटा के पास 18 करोड़ है, सिंटा क्या करेगी। सिंटा को जो करना है वो करेगी ना। आप CAWT हो, आप ट्रस्ट हो, आप करो। आपको जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया किस काम के लिए है, टू रेज फंड्स, हेल्प द सिंटा मेंबर्स। और हाँ, बीच में ये भी हुआ था कि सिंटा मेंबर्स कंपल्सरी ऐड किया गया था, उनको करना ही है। दे ट्राई टू रिमूव दैट। फॉर्चुनेटली अभी वो उन्होंने, हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि अभी निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें। हाँ, अच्छा चलिए, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। सभी आप अच्छे दोस्त हैं, कलाकार हैं, ये चीज़ें सब परिवार में भी होती है, हर कमेटी में होती है, सोसाइटी की हो या सिंटा की। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? ये लड़ाई काफ़ी हद तक जाती है। I mean that we can't now disclose ना। अभी हम जैसे हमारा लीगल हमें समझाएगा, वो हम उस हिसाब से चलेंगे। सिंपल सी बात है। हम सिर्फ हमारा घर बचा रहे हैं। 58 साल की जो मेहनत है, एक संस्था है, उसे बनाए रखने के 1958 से बनी हुई संस्था, ऑलमोस्ट 70 years, 68 समथिंग। तो उसको प्रॉब्लम में लाने की कोशिश की इन लोगों ने। आप सोच सकते हैं। obviously we are following the yes, we have. That's what we are already in the process. See, everything is on paper. We write to them, they write, our legal forms the letter in a proper format. So वो सब चल रहा है simultaneously, telling FWICE कि they are not our affiliates, we are not their affiliate anymore, and they have no right. They've been told that. We've told the banks that this is the situation, and I think we should now finish our conversation. थैंक यू। हाँ, अम्बोली पुलिस स्टेशन की बात आपने निकाली तो आपको ये भी बात बताऊं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमारी एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं वो थोड़ी कंफ्यूज हैं। कभी तो वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी जाके दिखाती हैं, जगह जगह अम्बोली पुलिस स्टेशन में गई एज जनरल सेक्रेटरी। अगर उनके हिसाब से कमेटी डिसॉल्व हुई है तो वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी कैसे बोल सकती हैं। और फिर कहीं और जाती हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरी बोलती हैं, मीडिया में एक्स जनरल सेक्रेटरी बोलती हैं। तो क्या है चक्कर? ये आप उनसे पूछिए ना। हमें ये मजबूरन करना पड़ा। बिल्कुल, क्या है? हमें शर्मिंदगी लगी। हमें लगा कि हम लोग का करियर 45 to 50 इयर्स ओल्ड है, पद्मिनी का और मेरा। आज तक हम लोगों के ऊपर कभी इस तरह के लांछन, इस तरह की गलत बातें आज तक नहीं। हमने इज्जत, डिग्निटी, 15 साल की उम्र से हम लोग इंडस्ट्री में काम और कर रहे हैं। देखिए, जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, वो समझदार हैं। तो हमें सिर्फ हमारे मेंबरों को सेफगार्ड करना है, उनकी मदद करनी है, बस यही है। और क्योंकि उन्होंने जो बोला है मीडिया में, हमें क्या है कि आप लोग क्योंकि मीडिया में हो और आपने देखा कि 8, 9, 10 तारीख से उन्होंने एक ब्लिट्जक्रीग मतलब बिल्कुल तूफान मचा रखा है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों तक पहुँचे। हमारे मेंबर्स ने बोला कि गंद मचा रखा है। गंद, हाँ, मतलब there's whatever. no dignity in anything they're saying because they're very senior actors at stake over here.
एंड व्हाट इज हैपेंड इज दे हैव एक्चुअली उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि हमें इंटरव्यू में नहीं आने दिया, हमें मीडिया से दूर रखा। तो अभी उन्होंने ये एक मतलब खुद के लिए ये एक शुरू किया है, मतलब मार्केटिंग पब्लिसिटी जो भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट प्रोपेगेंडा एंड यू नो हाउ, बिकॉज whatever they may have felt. अगर वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन के अगेंस्ट बोल रहे होते तो शायद मीडिया कवर भी नहीं करता, क्योंकि पूनम ढिल्लन पद्मिनी कोल्हापुरी के अगेंस्ट बार बार बोल रहे हैं, तो लोग एटलीस्ट सुन तो रहे हैं कि अच्छा क्या बोला, क्या हुआ ऐसा, और क्या बात बोल रहे हैं। एक ही इल्ज़ाम है बार बार कि वो चिल्लाते थे, झगड़े होते थे। ये क्या इल्ज़ाम हुआ? अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन चिल्लाता था और कौन अच्छा, आप चीखता था। सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में झगड़े होते हैं जब मीटिंग होती है? तो वही कहने का मतलब है। अगर तो ये कारण काफ़ी है क्या रिज़ाइन दे देने के लिए? सोसाइटी में जो आपस में थोड़े बहुत मतभेद होने की वजह से जो बहस होता है, उसके लिए क्या सब अपना रेजिग्नेशन दे के बाय बाय टाटा चले जाते हैं और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं? चलिए, जब तक कोई घपला ना हो। साबोटाज। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। या आपके मुंह में जो बात है सही बात है। नेल ऑन द कॉफिन। आई मीन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, डेस्परेशन, कुछ भी। आई मीन बहुत सी चीज़ें हो सकती। नहीं, पर वो खुद बोल रही ना आपने। सारे बिजी एक्टर्स हैं, दे आर वेरी कंटेंट इन देयर लाइफ, इनको क्या ज़रूरत है? मुझे भी बोला गया था कि आप ये महीने में 2-3 महीने में कभी भी आके मुंह दिखा देना। तो लिटरली हम सब ये सिचुएशन जो में चल रहा है खेल, ये सिर्फ इन लोगों के आने के वक्त से नहीं चल रहा है। इनके आने से पहले हम लोग थे, और हम लोग कितने साल से थे? 7 इयर्स थे। तो नहीं चलता तभी रहा। तो झगड़े होते थे। क्योंकि पद्मिनी और कई बार डकार खाने में टूटी की आवाज दब जाती है। नहीं क्या है, हमारे सिंटा टीना के जी बात करेंगे जरा। टीना जी प्लीज आप बोले इस बारे में। अच्छा जय जी एंड टीना जी, एक और बात मैं बताना चाहूँगी। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जिनको देखो वो शो कॉज नोटिस दे देते हैं। मतलब हमने आने के बाद देखिए, जो लोग हमारी संस्था के विरुद्ध में या हमारे ईसी मेंबरों के या मेंबरों के विरुद्ध या कुछ गाली गलौज कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, जिसमें उनको आके अपना पक्ष रखना पड़ता है, अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अब दूसरा कोई लेटर नहीं जा सकता उनको कि अगर मैं चाहूँ कि आइए प्लीज़, ये आपको मैं ये लव लेटर भेज रही हूँ, आप आइए और प्लीज़ अपने आप को हम सब के सामने आके हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये वर्ड लिखा है कि आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, कि आपको आके अपना पक्ष रखना पड़ता है। तो अब शो कॉज नोटिस मतलब उसको लेकर इतना बड़ा बवंडर बना के रखा हुआ है। और जैसे आपने कहा, 2 लोगों को आज तक हमने सिंटा से निकाला है। एक ऐसा कलाकार है जो पिछली 3 कमेटीज पहले 2 बार निकाला है। 2 बार आप लोग निकाल चुके थे। तो आप सोच सकते हैं वो रिपीटेड ऑफेंडर, ऐसा खतरनाक और गंद किस्म का बातें करने वाला आदमी था। Well, we can't disclose the name. We let's not do that. So something what Tina ji जैसे इनसे उसको फायदा हो जाएगा हम नाम लेके। जैसे इनसे पूछ लिया कि आप इतना सारा पैसा लेके आई हैं और उसका हिसाब पूछ लिए। उस महिला का नाम नहीं लूँगी मैं, बहुत सीनियर महिला है और उनका नाम आ भी चुका है पेपर भी। तो उन्होंने मुझसे पूछा बहुत चिल्ला करके, एट द पिच ऑफ हर वॉइस, आपने क्या किया है सेंटर, आप क्या लेके आई हैं? तो पहले तो मैं हक्की बक्की रह गई यार, मतलब मैं कांपने लगी, अभी पता नहीं क्या करने वाले मेरे साथ। सो आई गॉट अप, आई सेड, मैं आपसे एक सवाल पूछूं और बहुत सालों से आपने क्या किया?
आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मेरी बात छोड़िए, आपने क्या किया? मैं कुछ तो हिसाब बताइए, आपने क्या किया? मैंने तो उसका ये किया, मैंने 5,000 की पेंशन लगा दी। मैंने कहा मैंने 2.5 साल में 50 से 60 लाख रुपए ला के दिया सेंटर को फॉर दोज पीपल हु वर नीडी। एक का ऑपरेशन करवाया है जिनकी दोनों टांगें कट गई थी और डॉक्टर ने बोला था इनका इलाज नहीं हो सकता। माजिद भाई, यस। 14.5 लाख रुपए लीलावती में उसकी मैंने पूरी पेमेंट करवाई। आज वो अपनी कामों पे खड़ी और वो आके बराबर काम कर रहे हैं। एंड में डांसिंग, जब हमारा हुआ था एजीएम की डांस थे, हमने ये किया है। फिर पूछा मैंने आपने क्या किया? वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, वो एक सीक्रेट बात है, तो वो सीक्रेट ही रहेगी बस। वो सीक्रेट वोल्केनो बन के इनके ऊपर फूटी है। ये लोग रोज सुबह में एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो डाल देते हैं, उसके ऊपर उनसे सफाई मांगी जाती है तो कोई सफाई देने के लिए नहीं आता। इन शॉर्ट में बोलूँगा, आप लोग नॉर्थ के भी बहुत से लोग हैं। हमारा एक कहावत है गांव में, कुछ बच्चे होते हैं ना अच्छा खेलते हैं, कुछ होते हैं ठीक से नहीं खेलते, तो क्या करते हैं, खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। ये लोग अच्छा खेल रहे तो खेल ही बिगाड़ देंगे। It is not jalan, it is wanting the control of the whole system. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टीना जी कुछ बोल रही हैं। हाँ, बस कुछ नहीं, अभी तक वाइंड अप कर दिया है। बोलो। आज हमारी एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस है आशा शर्मा जी, आज उनका अंतिम आशा सिंह जी। आशा सिंह खुशी उनका का संस्कार हुआ है। मैं चाहूँगी आप सबसे प्रार्थना, जब भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हमने पास होते किया हैं, ना, बड़े बड़े एक्टर होते हैं तो बहुत स्ट्रेस जाती है, तो पता नहीं चलता है। और ऐसे मामलों में पता नहीं चलता है। तो आइए हम सब मैंने एक सेकंड बता दूं। 1 मिनट का प्लीज Yes, हम yes, मौन yes. धारण करें। ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू कल ही मदद के लिए आया था हमारे पास लेटर, सर। उनकी मदद कर। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for- होने के बावजूद रिकवर नहीं हुई, फिर भी आप मीटिंग में वो इतना काम करती हैं। जिम्मेदारियाँ Absolutely. We needed her the most today. मैं चलूँ। We had to. हाँ जी, हाँ जी। वी साइन प्लीज। हाँ, वी साइन। नहीं, ऐसे नहीं करते। अगले प्रेस को ऐसा, मैं ऐसा हम प्रिंट नहीं चाहिए। Thank you. Take staff. एक विकास काम। We are very happy. आ जाइए, आइए। आ जाओ। रमेश, हुडा जी, श्वेता जी, सर, सोनाली, आ जाओ बेटा। आइए आप लोग आइए, उधर ही। आइए प्लीज। यहाँ सी हो आ जाओ, आ जाओ। पूरा जी आ जाइए सर। श्वेता जी आइए, आइए, आइए जल्दी। प्लीज कम। चलिए। आप लोग आए में एक और मिनट यहाँ पे मैं देखती हूँ। We are looking at your camera.